of solute and solvent. Generally, solute is in less quantity and solvent is in larger quantity in the solution. So, solution is equal to solute plus solvent. Solute less quantity, solvent large amount. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार होता है, जिसमें सॉल्यूट हमारा लेस क्वांटिटी में होता है, ये बात जनरली होती है। सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बना उसे कहा गया बाइंडिंग सॉल्यूशन, जो हमको क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट की कहानी हमें बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़नी है। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसको हम एक हेडिंग में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस एक्सप्रेशन में पहला पॉइंट W/W परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मीन 100। W/W परसेंट एक्सप्रेस करने का पहला तरीका है, जिसमें हमारा सॉल्यूट का मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है इनटू में 100, ताकि हमारा परसेंटेज मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, इफ 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व होगा। इट मीन्स दैट 10% W/W। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट। W/V परसेंट mass of solute upon volume of solution into 100, solution in liter। mass of solute divided by volume of solution in liter into 100, it means 10% W/V solution of glucose means 10 gram solute, 10 gram glucose dissolved in 1 liter of solution, that is called W/V percent। Again, V/V percent, volume of solute upon volume of solution into 100। अब सॉल्यूट के अमाउंट को वॉल्यूम में कंसीडर करना है। सॉल्यूशन हमारा ऑलरेडी वॉल्यूम में है, इसको बोलते हैं V/V परसेंट। These are 3 methods by which we can express the solution. Another method is molarity of the solution, molarity of the solution।
it is represented by capital M is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. It can also express in another way. Molarity is equal to given mass of solute upon molar mass of solute into volume of solution into 1000 in ml. It is the way to express the concentration of the solution. It is molarity. SI unit of molarity is equal to mole per liter. It depends on the temperature. Another terms related to the concentration of solution is molality of the solution. It is represented by small m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg, or mass of solute into 1000 divided by molar mass of solute into mass of solvent in gram. SI unit of molarity is equal to mole per kg. It does not depend on the temperature. बच्चों, मोलैरिटी और मोलैरिटी को एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मोलैरिटी को एक और नाम दिया जाता है मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली मोलैरिटी को भी एक नाम दिया जाता है मोलर एक्वस सॉल्यूशन। दीज आर द टर्म। मोलैरिटी को अलग अलग नाम से जब बोला जाए तो मोलर एक्वस सॉल्यूशन बोला जाए तब भी हम उसको मोलैरिटी समझेंगे, मोलर एक्वस सॉल्यूशन बोला जाए तब भी हम उसको मोलैरिटी समझेंगे।
इसके अलावा अगर हम इनकी यूनिट देखें मोल पर लीटर या मोल पर केजी, इससे भी हम ये बता सकते हैं कि दिया गया जो यूनिट है उसके माध्यम से बता सकते हैं कि सॉल्यूशन को मोलैलिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं या मोलैलिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अनदर एक्सप्रेशन इज मोल फ्रैक्शन। Another expression is mole fraction. Mole fraction of solute. It is represented by chi. In chemistry, we give the script for the solute to solvent के लिए 1 लिखेंगे और solute के लिए 2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कहीं 2 लगाते हैं तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, अगर 1 लगा तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लगाए में सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 upon total number of moles of solution, N2 plus N1. It means that we can represent N2 upon N2 plus N1 is equal to given mass of solute upon molar mass. Similarly, given mass of solute upon molar mass plus given mass of solvent upon molar mass of solvent. These are the representation of mole fraction. Chi1 plus Chi2 is equal to 1. So, Chi1 is equal to 1 minus Chi2. आप कितना भी किसी भी सॉल्वेंट में कितने भी सॉल्यूट डाल दीजिए, सॉल्यूशन तो मिलकर केवल 1 बनेगा। इसीलिए Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1। एक से ज्यादा भी अगर आप इसमें सॉल्यूट डालते हैं तब भी सॉल्यूशन 1 बनेगा। तो अगर आपने Chi2 निकाल लिया तो आप Chi1 1 माइनस Chi2 निकाल सकते हैं, और अगर आपने सॉल्वेंट निकाल रखा है तो सॉल्यूट 1 माइनस Chi2 से निकाल सकते हैं। These are the formulas by which we can represent the concentration of the solution. Thank you guys.